ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने WBJE 2017 के क्वेश्चंस लेने वाला हूँ केमिस्ट्री के सेक्शन से। फिजिक्स का सेक्शन हम लोग देख चुके थे, हम लोग केमिस्ट्री का सेक्शन यहाँ पर जो है देख रहे हैं। केमिस्ट्री क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 2016 का पेपर हम लोग देख चुके थे और अभी यहाँ पर 2017 का केमिस्ट्री चल रहा है। इसको खत्म करने के बाद में हम लोग मैथमेटिक्स देखेंगे और फिर आगे 2018-19 सारे पेपर्स हम लोग जो है देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका स्कोर WBJE में 60, 70, 50 इस रेंज में अटकता है? क्या आप चाहते हो इंप्रूव करके 110, 120 इस रेंज में पहुंच पाओ ताकि आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है गारंटी से जो है सिक्योर हो पाए? अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कम टाइम में चीज़ किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स जो है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स 300+ स्टूडेंट्स रजिस्टर कर चुके हैं, ये आपको सिखाएगा किस तरीके से आप लोग कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। लेट्स से अगर आप 40, 50, 60 इस रेंज पर अटक रहे हो तो आप किस तरीके से 100, 110 तक लेकर के जा सकते हो कम टाइम में। इसमें हम लोग आपको ट्रिक सिखाते हैं, स्ट्रैटेजी सिखाते हैं। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में आपको 4 घंटे के लगभग का ये कोर्स मिलेगा जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, किस तरीके से अपने स्कोर को जो इंप्रूव कर सकते हो। मैंने किस तरीके से करी थी, मैं किस तरीके से अंडर 1000 रैंक लाया था WBJE के अंदर में, और वो सारे एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ में इस कोर्स के द्वारा शेयर करता हूँ। राइट, तो अगर आपको इसमें एनरोलमेंट लेना है, ज्वाइन करना है, तो सिंपल सा प्रोसेस है। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है पेमेंट प्रोसेस का जो है पेमेंट डिटेल्स दी हुई रहेंगी, पेमेंट की लिंक दी हुई रहेगी, उस पर आप क्लिक करके पेमेंट पेज पे पहुंच के पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। विदिन 6 आवर्स आपको AR स्क्वाड की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से एडमिशन ईमेल आएगा एंड आपको विदिन सेम डेज जो है कोर्स की वीडियोस भी शेयर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। राइट, आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप लिंक भी मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। एंड अगर आपको पेमेंट रिलेटेड कोई भी इशूज़ आ रही है या फिर कोर्स रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरीज हो तो वो आप पूछ करके भी कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हो। राइट, लेकिन जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेक श्योर करना कि आप लोग इस कोर्स का जरूर से जो है फायदा उठा लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है WBJE 2017 का। केमिस्ट्री का हम लोग सेक्शन यहाँ पर देख रहे थे, फिजिक्स का ऑलरेडी देख चुके हैं। फिजिक्स में हम लोग 28 नंबर के क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगाकर देख चुके हैं, ऑलरेडी मैं आपको पिछले एपिसोड्स में दिखा चुका हूँ। केमिस्ट्री में भी एक एपिसोड हो चुका है, उसमें मैं 4 क्वेश्चन ले चुका हूँ। यहाँ पर भी मैं आपके सामने 4 क्वेश्चन दोबारा से ले रहा हूँ। केमिस्ट्री में भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में ट्रिक्स देखने वाले, काफ़ी ज़्यादा आप लोग यहाँ पर मजा आने वाला है यार। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आप किस तरीके से अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। तो हर बार ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुँचोगे, आपको कई बार ऑप्शन को एलिमिनेट करके तुक्का लगाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं जितने भी क्वेश्चंस में ट्रिक्स बता रहा हूं वो 100% आपके जो है सही हो जाएंगे, लेकिन हाँ आपके काफी ज्यादा उसमें से पॉजिटिव स्कोर जरूर निकल करके आएंगे। तो अगर आप क्वेश्चंस को छोड़ रहे थे ना, तो छोड़ना नहीं है। अब आपको हमारे मेथड्स को सीख करके, आप बिकॉज हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो मेथड्स को सीख करके आपको एग्जाम में वो चीज करनी है और खुद से प्रैक्टिस भी करनी है, आपको सारी चीज होगी। राइट, इसके अलावा आपको ना डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जिससे कि आप पास्ट के सारे एपिसोड्स और फ्यूचर के आने वाले सारे एपिसोड्स को आप देख पाओगे। 2022 के लिए यहाँ पर जो एक्सक्लूसिवली वीडियोस बन रही है, लेकिन फ्यूचर वाले बच्चे भी 2023, 24, 2030 कितने भी आगे के भी स्टूडेंट्स हो ना, 10 साल बाद भी बच्चों को इन वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। राइट, और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में 2022 का जो हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स है ना, पेड कोर्स जो है, उसकी भी लिंक आपको दिखेगी, पेमेंट पेज की और सारी डिटेल्स दिखेगी। तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा उससे फायदा मिलेगा। यहाँ पर तो आप लोग क्वेश्चन सीख रहे हो, बट वहाँ पर आपका पूरा माइंडसेट डेवलप होगा। पूरा पेपर में आप लोगों को जो है ट्रिक्स वगैरह लगा करके दिखाया जाएगा किस तरीके से सारी चीज़ें होती है। राइट, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको मैं टेक्निक्स बताता हूँ साइकोलॉजिकल लेवल पे किस तरीके से आपको इन चारों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मैं यहाँ पर ना एक कॉलम बना लेता हूँ पेन को मैं यहाँ पर चेंज करना चाहूँगा, मैं एक दूसरा पेन ले लेता हूँ, एक कॉलम बनाता हूँ ताकि आप लोग जो है साथ साथ तुक्का लगा पाओ मेरे साथ। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। ठीक है, इस तरीके का एक कॉलम बना रहा हूँ और आप लोग भी ना इस तरीके का एक जो है कमेंट सेक्शन में सारे आंसर्स को आप लोग तुक्का लगाना। अब जैसे देखो, आप साइकोलॉजी को समझो, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन को देख रहे हो तो कई बार मैं आपको ये बताता हूँ कि आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। ठीक है, जब भी ऐसे नंबर्स होते हैं तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, लेकिन यहाँ पर वो फंडा नहीं लगेगा बिकॉज यहाँ पर आपके एक और साइकोलॉजी काम कर रही है जो कि है 53 और 63। मतलब कि जो टीचर क्वेश्चन बनाता है ना, उसके साइकोलॉजी को समझा करो क्योंकि वो ऑप्शंस बनाता है। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि उसके दिमाग में ना 3 का फिगर था जब वो टीचर क्वेश्चन बना रहा था और ऑप्शन बना रहा था, तो 3 उसके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था। ठीक है, तो इस लॉजिक पे हम क्या करेंगे कि 40 और 45 को एलिमिनेट करेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर ये लॉजिक नहीं होता तो हम एक्सट्रीम्स को एलिमिनेट करते हैं बेसिकली। जनरली अगर आपने पहले के एपिसोड्स देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम जो एक्सट्रीम ऑप्शंस होता है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, उसको एलिमिनेट करते हैं। बट यहाँ पर हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम दूसरे लॉजिक के साथ जा रहे हैं कि भाई 53, 63 2 बार 3 क्यों दिया है? कहीं ना कहीं दिमाग में साइकोलॉजिकल लेवल पे 3 चल रहा होगा टीचर के, तो हमारे पास में जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो इन दोनों में से सही होने की ज़्यादा होती है। तो आपको क्या करना है, ए या फिर डी में से तुक्का लगाना है। 2 में से कोई भी एक आप चूज करो, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, मैं आपको लास्ट में वीडियो के इसका आंसर भी बता दूंगा। ठीक है,
अब आओ सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखो, साइकोलॉजी क्या है, जो टीचर होता है ना वो आपको हमेशा करेक्ट ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। वो आपको सिमिलर ऑप्शंस देता है और आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। लेकिन ये चीज़ जो सदियों से चली आ रही है, आपको 20-25 सालों से 30 सालों से, जब से भी ये जेई वेई चल रहा है, जेई मेन हो गया, नीट हो गया, WJ, आपको ये चीज़ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आपको सिमिलर ऑप्शंस 2 बार दिए जाते हैं। तो भाई अगर सिमिलर ऑप्शंस 2 दिए जा रहे हैं तो इसका ये भी तो मतलब है कि बाकी दोनों ऑप्शन गलत होंगे। मतलब कि यहाँ पर आप देखो C6H5O18 और C6H5O16 ये दिए हुए सिमिलर। टीचर ये चाहता है कि आप इन दोनों में से कंफ्यूज हो, तो इसका ये भी तो मतलब है कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर होने के चांसेस बहुत कम है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? टीचर जिन ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज कर रहा है ना, करेक्ट आंसर भी उसी में से छुपा होता है। तो टीचर हमको ए और डी में कंफ्यूज कर रहा है, तो बी और सी को आप एलिमिनेट कर लो। आर्गन दिया हुआ है और फ्लोरीन दिया हुआ है, अलग, ये तो फॉर्मेट ही पूरा अलग है, और ये वाला फॉर्मेट सही है लेकिन आर्गन दिया हुआ है। पता है क्या दिक्कत है? अगर आर्गन होता आंसर तो वो आर्गन 19 के साथ में आर्गन 16 दे देता ना, वो ऑक्सीजन के साथ में क्यों 16 और 18 दिया? साइकोलॉजी समझो, जो टीचर है उसको अगर आंसर पता होता आर्गन है तो वो आर्गन के 2 ऑप्शन नहीं क्रिएट कर लेता ना आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन उसने ऑक्सीजन के 2 ऑप्शन क्रिएट करे। इसका मतलब वो आपको ऑक्सीजन में कंफ्यूज कर रहा है, तो हम आर्गन वालों को एलिमिनेट कर देंगे और ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से हम यहाँ पर जो है एक तुक्का लगा लेंगे। आप क्या करो, इन 2 में से कोई एक चूज करो, कॉमेंट जाकर कर दो, ठीक है? लास्ट में मैं आंसर बताऊंगा ना, तो उसी कमेंट को एडिट करके बताना कि आपके कितने सही हुए, है ना? इनकरेक्ट, करेक्ट, उसी कमेंट को एडिट करके बताना। चारों में से आप देखना कितने आपके सही होते हैं। प्रैक्टिस भी कर सकते हो आप मेरी वीडियोस के साथ में, साथ साथ तुक्के लगाने की, राइट? आओ यहाँ आओ। अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, अब देखो यार, केमिस्ट्री मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है, तो आप सारे बच्चों से मैं पूछता हूँ, मैं मतलब काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए। pH + POH, ये मेरे को पता था कि ये 14 होता है, ठीक है ना? इसमें अगर कुछ भी और एक्सेप्शन है, कुछ भी और चीज़ है, तो मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है? मतलब pH + POH 14 होता है। कुछ एक्सेप्शन इसमें है, कुछ मतलब आई एम नॉट अ मास्टर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है? मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छे से नहीं आती है, मैं आपको यहाँ पर ट्रिक सिखा रहा हूँ। मेरा मेन सब्जेक्ट फिजिक्स है, ठीक है, पढ़ाने के एंगल से। तो यहाँ पर मैं आपको इस लॉजिक से तुक्का मैंने लगाया, वही मैं आपको बता रहा हूँ भाई। ये सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगर इसमें कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी एक्सेप्शन हो इस चीज़ में, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर से बता देना, ठीक है ना? कि भाई सर ऐसा ऐसा होता है। मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग pH + POH 14 होता है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर pH 7 सपोज कर लो, सपोज बी आंसर है, तो बी आंसर है तो सी भी आंसर होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बी और सी ये दोनों ही आंसर होंगे ना अगर होगा तो, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तो सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये हमारा सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो भाई मैंने ये सोचा कि अगर pH 7 हो जाएगा तो POH को भी 7 होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऐड अप होकर 14 होते हैं। तो अगर बी आंसर होगा तो सी भी आंसर होगा, और अगर सी आंसर होगा तो बी भी आंसर होगा। इसका मतलब बी और सी दोनों ही आंसर नहीं होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मल्टी करेक्ट होता तो सोचते, लेकिन वो सिंगल करेक्ट है ना, तो 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते आंसर। ए और डी में से अगेन आपको जो है यहाँ पर तुक्का लगाना है। क्या आपको मजा समझ में आ रहा है इस चीज का? क्या आपको मजा समझ में आ रहा है? लोग क्या सोच रहे हैं, नहीं आता छोड़ दो। मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके 2 में से एक तुक्का लगा लो, है ना? आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ गई सही होने की। आप बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है, ये बोथ होने के चांसेस बहुत कम है। आपको भी ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है? इतना बेसिक से समझ में आ गया होगा कि भाई एक पैरा या एक डाय इस तरीके की कोई चीज़ होगी, तो आप इसमें ए और बी में से जो तुक्का लगा सकते हो। बेसिक सी चीज़ है यार, बहुत हाई चांसेस है कि ए और बी में से ही आपका आंसर होगा। मैं आपको हालांकि इसका ट्रिक भी बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप यहाँ पर करते हो। बहुत सारे बच्चे को ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो वो नहीं आती है, ठीक है? हालांकि इस पर मैंने यूट्यूब पर वीडियोज़ बना रखी है, ट्रिक फॉर बॉन्ड ऑर्डर, ट्रिक फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ट्रिक फॉर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, ये सब आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ना कि ट्रिक फॉर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बाय आयुष राठी, आपको मेरी वीडियोस जो है मिल जाएंगी। मैं छोटे में आपको ये चीज़ अभी इस वीडियो में भी बता देता हूं। तो बेसिकली होता ये, आप तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखते हो 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा, वो चीज़ तो आप लिखते हो तो सही है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। तो मैं आपको ना डायरेक्ट एक रटने का एक पैटर्न बता देता हूँ, 2 2 2 2, ठीक है? उसके बाद में 1 1 1 1, फिर उसके बाद में वापस 2 2 से कंटिन्यू होता है। ये एक बेसिक पैटर्न है। इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी कई बार आपको देखने को मिलेंगे, बट मैक्सिमम केसेस जो आपके लेवल पे आएगा ना वो इससे सॉल्व हो जाता है। मतलब क्या है, देखो आपके फिलिंग के तरीके हैं, पहले 2 भरोगे, फिर 2 भरोगे, 2 भरोगे, 2 भरोगे, यही है। मतलब सिग्मा 1s2 वो सब आ जाता है पूरा पैटर्न में। मैं आपको सिर्फ नंबर से समझा रहा हूँ क्योंकि आपका ऐसे टाइप के क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। 2 2 2 2, फिर एक एक करके भरना है, 1 1 1 1, 2 एक साथ नहीं भरना। समझ गए आप बात को? तो हमारे पास में क्या है, B2 है। B2 का मतलब क्या है समझो, देखो B2 का मतलब क्या है, हमारे पास में 10 है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, 5 × 2 10। तो कैसे भरा जाएगा, देखो 2 2 2 2 भरा जाएगा, 8 हो गया। 8 के बाद में आपको पॉज लगाना है, एक एक करके भरना है। तो 9 10 यहाँ पे हमारा काम हो गया। तो ये क्या हो गया, पैरा हो गया, इसमें तो अनपेयर्ड रह गया ना, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। समझ रहे हो बात?
और अगर हम बात करें C2 की, तो C2 तो 12 होता है, तो 12 होता है तो कैसे भरना है, 2 2 2 2, 8 के बाद पॉज, एक एक करके भरना है, 9 10 फिर 11 12, तो ये क्या हो गया, डाया हो गया, क्योंकि ये पेयर बन गया ना अल्टीमेटली, ये दोनों आपस में पेयर तो बन ही गए। तो B2 वाला जो है वो पैरा में आएगा और C2 वाला डाया में आएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर आपको नहीं भी आती, आप इस तरीके से इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हो, 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2, ये मेरा बनाया हुआ ट्रिक है, कहीं से मैंने सीखा नहीं है, मैं ऑब्जर्व किया था अपने स्टूडेंट लाइफ में और मैं इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करता था। क्या करना है, 2 2 2 2 1 1 1 1, फिर उसके बाद में आगे आपका जिस तरीके से जाता है, ठीक है। तो 8 के बाद में आपको जो यहाँ पर बेसिकली रुकना रहता है, ठीक है। 8 के बाद में अगर आप रुकोगे तो 9 10 11 12, फिर आपका जो है 13 14 हो गया आपका उसमें, ठीक है। फिर आपको ना उसके बाद में भी रुकना पड़ता है, मतलब 14 के बाद में भी शायद रुकना पड़ता है, जो भी हो वो चीज़ में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ यहाँ तक बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार आई हैव टू चेक, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को केमिस्ट्री पढ़े हुए, तो आई हैव टू चेक डैट कि 14 के बाद में क्या होता है, बट 12 फिर 14 उसके बाद में भी शायद एक एक करके होता है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट, तो अभी मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इसकी गारंटी दे रहा हूँ, 14 तक क्या वो गारंटी दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर 14 तक आपको आता है, ऑक्सीजन के केस में क्या होता है मेरे को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, बट अभी मैं आपको 14 के केस में बता रहा हूँ कि 2 2 2 2 1 1 1 1 2, तो जितना मुझे थोड़ा याद आ रहा है मैं आपको बताता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे को इतना याद आ रहा है 2 2 2 2 1 1 1 1 फिर 2 फिर वापस से 1 1 1 1 ऐसा होता है, मेरे को ये पैटर्न याद आ रहा है, क्योंकि 2 2 2 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मेरे को ये पैटर्न थोड़ा सा याद आ रहा है। आई मे और मे नॉट बी रॉन्ग, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, बट अदरवाइज 14 तक तो आप ये पैटर्न पक्का ध्यान में रख सकते हो, 2 2 2 2 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। उसके बाद का जो है आई एम नॉट वेरी श्योर। तो यहाँ पर हमारा B2 और C2 आपको दिया हुआ था, B2 के केस में 10 है, 10 है तो हमारे पास में क्या हो गया 8 1 1, तो हमारा पैरा के अंदर में आ गया। फिर ऑक्सीजन कार्बन के केस में 2 और आ गए, तो 2 और आ गए तो हमारा वो भर गया, डाया के केस में आ गया। आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूरा याद करते हो, वो ना याद करके आप सिर्फ ये पैटर्न को याद रख लोगे, आप सिर्फ इतना दिमाग में रख लोगे कि आपको 8 के बाद में रुकना रहता है, तो ही आपका यहाँ पर काम बन जाएगा। 14 के बाद भी शायद रुकना पड़ता है, और वो चीज़ जो है आप लोग थोड़ा सा चेक करके मेरे कमेंट में बता देना। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया केमिस्ट्री पढ़ाए हुए, तो मुझे वो चीज़ अभी याद नहीं आ रही है, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका 14 तक का मैंने यहाँ पर गारंटी आपको दे दी है, राइट। अब मैं आपको बाकी के आंसर्स भी बता देता हूँ यहाँ पर, क्या इसके आंसर्स क्या क्या दिए हुए हैं। तो इसका आंसर हमारे पास में 63 दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा डी। इसका आंसर हमारे पास में ए दिया हुआ था, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में ए, ठीक है। मैंने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, जो आपके बुक में आंसर्स दिए हुए हैं आंसर की के अंदर में, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अरिहंत की बुक से मैंने यहाँ पर जो है आपके लिए क्वेश्चंस पिकअप किए हैं, और इसका हमारे पास में है ए, ठीक है। B2 इज पैरामैग्नेटिक और C2 इज डायमैग्नेटिक। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ जो है समझ में आ गई होंगी कि भाई किस तरीके से चीज़ हो रहा है। 2 2 2 2 1 1 1 1 फिर 2, फिर हमारे पास में ऑक्सीजन वाले केस में आप देख लेना क्या होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो वो पैरामैग्नेटिक 1 1, फिर वहाँ पर भी 1 1 का शायद आता होगा। तो इस तरीके का पैटर्न अगर आप वो चेक कर लो तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आप ये चीज़ यहाँ तक 14 तक फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।